ग्रीन्स थ्योरम जो है वो कुछ इस तरह से है, सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डी डेल एन अपॉन डेल एक्स डेल एम अपॉन डेल वाई डी, जहां पर एफ क्या है, एम आई प्लस एन जे, हाँ या नहीं, ये हमने पढ़ा था। और सी जो है इनक्लोज कर रहा है डी को। इतनी सारी चीजें हमारे बैकग्राउंड में है सारा कुछ। तो क्या इसका कुछ अल्टरनेट फॉर्म हो सकता है? तो यहाँ पर एफ, ये इसको देखो, ये गौर से यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पर, ये ठीक है। हम चाहते हैं कि इसको हम जनरलाइज करना चाहते हैं। ये किस में है? प्लेन में है। यहाँ कहाँ पे डिफाइंड है? प्लेन में। कि हमने एक कर्व लिया, प्लेन कर्व है। ये कौन सा कर्व है? प्लेन कर्व है। इसको हमने लिखा है जॉर्डन कर्व है, और ये किसी सिंपल रीजन डी को इनक्लोज कर रहा है। तो क्या हमेशा सिचुएशन ऐसा ही रहेगा? क्या ये जो सरफेस है या ये जो एरिया है, क्या ये स्पेस में नहीं हो सकता? स्पेस में कोई सरफेस हो सकता है कि नहीं? वहां पर भी तो कोई कर्व उसको इनक्लोज करेगा, करेगा। तो उस केस में क्या ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है? क्या ग्रीन्स थ्योरम हेल्प कर सकता है वहां पर? या फिर हम ग्रीन्स थ्योरम को क्या वहां हम एक्सटेंड कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम देखना चाहते हैं कि कुछ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसमें हम कुछ चेंज ला सकते हैं इस फॉर्म में, हल्का सा चेंज जो वहां पर हमें एक्सटेंड करने में आसान हो, है ना। जैसे कि हमने देखा था ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू डायमेंशन क्या होता है बताओ तो? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये इसको हमें एक्सटेंड करना थ्री डायमेंशन में आसान है? नहीं है, नहीं है, मुश्किल है। तो हम इसमें क्या करते थे, इसको लिखते थे y माइनस वाई वन, और m हो गया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, और इसको हम लिखे y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। ये भी तो हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, सेम। अब इसको एक्सटेंड करना बहुत आसान है। यहाँ लिखे z माइनस जेड वन और जेड टू माइनस जेड वन, हाँ या नहीं? तो यदि हम कुछ अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिखें जिसका एक्सटेंशन आसान हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए हम जो ग्रीन्स थ्योरम है उसका दो अल्टरनेट फॉर्म लेंगे। एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ, एफ का टेंजेंशियल कंपोनेंट के फॉर्म में, और एक नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? और इसी का जो एक्सटेंशन है, इसका जो एक्सटेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टोक्स थ्योरम, और इसका जो एक्सटेंशन हो जाएगा ये हो जाएगा डाइवर्जेंस थ्योरम। समझ में आ रहा है? थ्री डायमेंशन में, जब हम थ्री डायमेंशन की बात करेंगे वहां पर जब हम एक्सटेंड करेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम ग्रीन्स थ्योरम का ही अल्टरनेट फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे ये फॉर्म था ना इक्वेशन ऑफ लाइन का, इसका अल्टरनेट फॉर्म ये हुआ, हाँ या नहीं? तो हम इसी तरह का कुछ इस तरह का फॉर्म में हम लेकर आ रहे हैं जिसको एक्सटेंड करना आसान हो। इसका जो कोई वेक्टर फील्ड है एफ, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? तो हमने देखा था डॉट टी, रेडियस वेक्टर के साथ। रेडियस वेक्टर आर है, रेडियस वेक्टर यदि आर है तो डी आर अपॉन डी टी क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। या फिर डी आर अपॉन डी एस हम लिखें, ज्यादा अच्छा रहे। एस लेंथ होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट में, टी तो कोई भी पैरामीटर होता है, एस स्पेसिफिक है आर्क लेंथ, और इसी को हम डी आर अपॉन डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंजेंट को यही टी हो गया, हाँ या नहीं? तो हम एफ डॉट टी के फॉर्म में देखना चाहते हैं, और नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ डॉट एन। ठीक है। तो हम ये दो कंपोनेंट के फॉर्म में देखना चाहते हैं ग्रीन्स थ्योरम को। देखते हैं कैसे होता है। हमारे पास है, सपोज कर लो, लेट एफ इज इक्वल टू एम आई प्लस एन जी। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। एंड आर आर एस इज इक्वल टू एक्स एस आई प्लस वाई एस
जे बी द रेडियस वेक्टर, हाँ या नहीं? तो डी आर अपॉन डी एस, ये टी क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा बताओ, डी एक्स अपॉन डी एस आई प्लस डी वाई अपॉन डी एस जे, हाँ या नहीं? होगा नो। या फिर एक और सी बात ऑल्सो, कर्ल एफ, कर्ल एफ क्या होगा, कर्ल एफ होगा आई जे के डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे देखना है m जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई ओनली है, n भी क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई ओनली, यहाँ जेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम प्लेन में बात कर रहे हैं, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि n में जेड है नहीं, m ऑफ एक्स वाई है ना, ये m ऑफ एक्स वाई है, ये है n ऑफ एक्स वाई। तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, सिर्फ k के रिस्पेक्ट में बचेगा, k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस माइनस दिस, यानी कि डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई के, कर्ल पे ही आएगा, है कि नहीं? चलो अब हम आते हैं अपने सेक्शन पे। नाउ सी एफ डॉट डी आर, ये क्या होगा, एफ डॉट डी आर क्या होगा, डी डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी ए, हाँ या नहीं? बाय ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम से लिख सकते हैं बाय ग्रीन्स थ्योरम वी हैव, ये लिख सकते हैं। अब इसको दोनों को हम देखना चाहते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर है, इसको हम लिख सकते हैं सी एफ डॉट डी आर अपॉन डी एस इंटू डी एस, हाँ या नहीं? डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कर्ल एफ डॉट के डी ए, हाँ या नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये कर्ल एफ है, कर्ल एफ में डॉट के करेंगे तो के 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कर्ल एफ डॉट के इंटू डी। चलो ये क्या हो जाएगा, सी एफ डॉट टी डी एस इज इक्वल टू डी है डी कर्ल एफ डॉट के डी, हाँ या नहीं? आसान से नहीं हो गया? तो इसी को हम अब जनरलाइज करना बड़ा आसान है, ये हो गया अल्टरनेट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या था, सी जो है इनक्लोज किया हुआ है डी को, डी कैसा था, प्लेन कर्व था, प्लेन सरफेस था। अब यदि हम सरफेस 3 डायमेंशन में ले और एक कर्व ले रहे हैं 3 डायमेंशन में जो कि उसको इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा एफ डॉट टी डी एस, और ये क्या हो जाएगा, ये डी नहीं होके वो जो सरफेस है वो आ जाएगा, इसको हम एस लिख देंगे, ठीक है, एस
कर्ल एफ डॉट के डी है, हाँ या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन चेंज हुआ, सिर्फ ये जो डी था प्लेन सरफेस, यहाँ पे कौन सा सरफेस आ गया, एस। एस क्या है, स्पेस में सरफेस है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल सरफेस है, ये प्लेन है, इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, लेकिन इसमें एक्स वाई जेड तीनों है इस सरफेस में, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है ये अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ये एस लगा दिया तो सरफेस इंटीग्रल हो गया। सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस थ्योरम को जिसको बोलेंगे स्टोक्स थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं, स्टोक्स थ्योरम। तो ये जनरलाइजेशन के कारण ये हेल्प हो पाया, इसका प्रूफ भी हम करेंगे, ठीक है, उस सिनेरियो के लिए। तो ये आसान है। तो अल्टरनेट फॉर्म में हम बोले तो पहला अल्टरनेट फॉर्म क्या हो गया, किसके फॉर्म में, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ। तो एफ डॉट पी डी एस इज इक्वल टू कर्ल एफ डॉट के डी। एक ही है, कुछ अंतर नहीं है, उसी ग्रीन्स थ्योरम को हमने सिर्फ फॉर्म चेंज किया, अलग किया क्या, एग्जैक्ट सेम है ग्रीन्स थ्योरम। चलो अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ।